नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है तमाम दर्शकों का इस खास पेशकश में, जहां बात होने वाली है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के। जिस तरीके से बीते गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड को अब रद्द कर दिया है, उसके बाद से ही ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार ही गर्माता जा रहा है और विपक्ष अब इस मामले पर एकजुट भी होता दिख रहा है। जब गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड पर पूरी तरीके से रोक लगा दी थी, तो सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का सभी राजनीतिक दलों ने, यहां कहे कि मुख्य राजनीतिक दलों ने, विपक्षी राजनीतिक दलों ने खुलकर सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया। लेकिन बीजेपी की तरफ से इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई, क्योंकि जब यहां तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया तो उन्होंने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा कि इलेक्टोरल बॉन्ड योजना या कहीं इलेक्टोरल बॉन्ड नियम के तहत भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी संख्या में भ्रष्टाचार किया है और भ्रष्टाचार के पैसे अपनी यहां पार्टी और अपनी सरकार बनाने में लगाए हैं। दूसरी पार्टी को तोड़ने में बीजेपी ने इन पैसों का इस्तेमाल किया, ये लगातार विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है। अब जिस तरीके से विपक्ष के द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया, कोई भी जवाब इस पर देखने को नहीं मिला। जबकि आमतौर पर देखने को मिलता है कि किसी भी राजनीतिक दल पर, चाहे वो सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, जब किसी भी प्रकार का आरोप लगाया जाता है तो यहाँ उस पार्टी के नेता उस आरोप से बचाने के लिए पार्टी की तरफ से यहाँ अपनी राय रखते हैं, अपने विचार रखते हैं। लेकिन उस सब को लेकर अब बीजेपी पीछे नजर आ रही है और माना जा रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने बीजेपी को पूरी तरीके से बैकफुट पर धकेल दिया है। अब ऐसे में जब ये पूरा मामला सामने आया तो नेताओं की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। इस बीच यहां पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए यहां इस बात को लेकर के बीजेपी पर जमकर के निशाना साधा। अखिलेश ने ट्वीट करते हुए लिखा, प्रिय किसान मजदूर भाइयों, इलेक्टोरल बॉन्ड को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किए जाने से किसान आंदोलन के अंदर एक नई ऊर्जा आई है, क्योंकि इन तथाकथित राजनीतिक चंदों के नाम पर जो लोग पिछले दरवाजे से बीजेपी की हथेली गर्म करके खेती किसानी से जुड़े कारोबारों पर कब्जा करके अपना व्यापारिक स्वार्थ साधना चाहते थे, अब वो बीजेपी को चंदा नहीं देंगे। बीजेपी पैसे के लालच में गाँव, गरीब, किसान, मजदूर का जो हक मार रही थी वो सब अब धीरे धीरे खत्म होगा। अब ये बात किसानों, मजदूरों और बीजेपी विरोधी लोगों द्वारा देश के हर गांव, गली, मोहल्ले तक पहुंचनी चाहिए कि भ्रष्ट भाजपा कैसे अमीरों से पैसे लेकर आम जनता के खिलाफ साजिश रचती है और भावनात्मक रूप से भोली भाली आम जनता का शोषण करके अपना उल्लू सीधा करती है। पैसे लेकर सवाल पूछने के झूठे आरोपों पर जब किसी सांसद की सदस्यता जा सकती है, तो पैसे लेकर किसान मजदूर विरोधी नीतियां बनाने पर तो बीजेपी के सभी सांसदों की सामूहिक सदस्यता चली जानी चाहिए। ताने बांटकर खेत लूटने वाली भाजपा का मुखौटा अब उतर गया है। जनता जीतेगी, बीजेपी हारेगी, हम सब साथ हैं। आपका अखिलेश यादव। इतना ही नहीं, यहाँ पर विपक्ष की एकजुटता इस तरीके से देखने को मिली कि कांग्रेस और यहाँ समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली की मंत्री और दिग्गज चेहरा पार्टी की आतिशी सिंह ने भी इस बात पर अपनी राय जाहिर की और सीधे तौर पर यहां बीजेपी को आड़े हाथों लिया। आतिशी सिंह साफ तौर पर ये कहते नजर आई कि भ्रष्टाचार का आरोप हमारी पार्टी पर बीजेपी लगातार लगाती है, लेकिन यहां भ्रष्टाचार में वही लिप्त नजर आ रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर बीजेपी ने बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार किया, साफ तौर पर आतिशी सिंह ये कहती नजर आई है। जरा देखिए इस वीडियो में आतिशी सिंह ने भी क्या कुछ कहा। मैम, आज एक बड़ा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जो पॉलिटिकल पार्टीज के इलेक्ट्रल बॉन्ड्स थे उनको मना कर दिया गया है कि अब वो नहीं यूज हो सकते हैं और तत्काल प्रभाव से उन्हें निष्क्रिय कर दिया गया और उन्हें अवैध भी घोषित किया गया। देखिए, हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स के इस डिसीजन का स्वागत करते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी के इंटरेस्ट में, इलेक्शन फंडिंग की ट्रांसपेरेंसी के इंटरेस्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। वरना इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक तरीका बन गए थे जिसके माध्यम से ये पता नहीं चल रहा था कि कौन व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी को फाइनेंस कर रहा है। इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है कि ट्रांसपेरेंसी रहे कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा कौन लोग दे रहे हैं। और ये बहुत खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को तुरंत प्रभाव से कहा है कि किस पार्टी को कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिले, उनकी सारी डिटेल्स को पब्लिक डोमेन में डाला जाए। इस देश के हर नागरिक को ये जानने का अधिकार है कि जिस पार्टी को वो वोट दे रहे हैं उस पार्टी को फंडिंग कहाँ से आई है,
क्योंकि ये एक नागरिक को जानने का अधिकार है कि क्या जो किसी राज्य में या जो केंद्र में जो पार्टी शासन कर रही है, क्या वो अपने वोटर की चॉइस के आधार पर निर्णय ले रही है या जिसने उसे चंदा दिया है उसके आधार पर निर्णय ले रही है। इसलिए ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और हम इसका स्वागत करते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को तुरंत प्रभाव से अवैध घोषित कर दिया गया है। लेकर एक जुड़ा सा तो सुना आपने यहाँ पर कि आतिश सिंह ने भी इस मामले को लेकर जमकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। ऐसे में तमाम दर्शकों को बता दें कि जो ये मामला हुआ है ये वाकई में बड़ा मामला माना जा रहा है। साथ ही साथ ये भी चीज देखी जा रही है कि इस मुद्दे को लेकर के अब बीजेपी बैकफुट पर खिसकती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से किसान आंदोलन वर्तमान में जन्म लेता नजर आ रहा है, उसके साथ साथ इलेक्टोरल बॉन्ड भ्रष्टाचार का एक ऐसा मुद्दा है जो विपक्ष के मानो हाथों लग ही गया है, या कहें कि विपक्ष के पाले में गेंद आकर गिर गई है भ्रष्टाचार, बीजेपी के भ्रष्टाचार के मुद्दे की। और अब विपक्ष ने उस गेंद को पूरी तरीके से लपक लिया है और अब बीजेपी पर यहां जमकर प्रहार होने वाला है, जिसका आगाज गुरुवार को ही सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद हुआ। इस पूरे मामले पर लगातार ही यहां प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, चाहे विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं की हो, चाहे यहां पर वकीलों की भी क्यों न हो। इस बीच यहां पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने भी अपनी राय रखी और सीधे तौर पर केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर के निशाना साधा। जरा देखिए इस वीडियो में क्या कुछ प्रशांत भूषण बीजेपी को लेकर और इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कहते नजर आए। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जिसका कि बहुत लंबा असर होगा हमारी पूरी चुनावी लोकतंत्र के ऊपर। उन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम कॉम्प्रिहेंसिवली स्ट्राइक डाउन कर दी है, ये कहते हुए कि इसमें जो एनोनिमस एलिमेंट इन्होंने लाया कि भाई किसी को पता नहीं लगे कि भाई ये इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदे और किसको दिए, ये बिल्कुल हमारे जनता के सूचना के अधिकार के खिलाफ है, जो कि एक मौलिक अधिकार है जनता का। और साथ में उन्होंने तो ये जितने भी अमेंडमेंट्स आए थे कंपनीज एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, सबको रद्द कर दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को जो ला रहे थे। दूसरी बात, उन्होंने ये भी बोला है कि ये जो अमेंडमेंट करा गया था कि कंपनीज जो हैं कितना भी पैसा पॉलिटिकल पार्टीज़ को दे सकती हैं। पहले जो रिस्ट्रिक्शन था कि अपना एनुअल प्रॉफिट से 7.5% से ज़्यादा नहीं दे सकती, वो भी रद्द कर दिया है कि ये हमारे इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ है, क्योंकि ये लेवल प्लेइंग फील्ड को हटाता है और बड़ी बड़ी कंपनियों को इलेक्शन इन्फ्लुएंस करने देता है। साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए और जो जमा करे गए, पॉलिटिकल पार्टियों ने जो अपने खातों में जमा करे, उसका पूरा ब्यौरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन है, वो इलेक्शन कमीशन को दे और ये पब्लिक वेबसाइट पर डाला जाए, जिससे कि जनता को पता लगे कि किसने ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे और किस पॉलिटिकल पार्टी को दी। जो धनराशि जमा हुई थी इलेक्टोरल बॉन्ड से, क्या उसका खुलासा सरकार ने सुनवाई के दौरान किया? नहीं किया था ना। तो उन्होंने ये बोला था कि हम एक इंटरिम ऑर्डर था कि भाई ये तुम सारा इंफॉर्मेशन रखो इसकी और इलेक्शन कमीशन को सील्ड कवर में दो। तो अब उन्होंने बोला है कि ये सारी इंफॉर्मेशन जो है, जो अभी तक सील्ड कवर में थी, वो सारी अब पब्लिक करी जाएगी और एक पब्लिक वेबसाइट पर डाली जाएगी। तो सुना आपने यहाँ पर कि साफ तौर पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ भ्रष्टाचार वाली पार्टी करार दे दिया है, यानी कि अब बीजेपी के लिए चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से अब किसान आंदोलन भी यहाँ शुरू हो चुका है, ऐसे मौके पर अब इलेक्टोरल बॉन्ड भी आ चुका है, यानी कि दो बड़े मुद्दे बीजेपी के खिलाफ यहाँ मिल गए हैं विपक्ष को, और उन्हीं मुद्दों को लेकर के अब विपक्ष यहाँ पूरी तरीके से बीजेपी को घेरने में जुट गया। जहां एक और किसान दिल्ली से सटे तमाम राज्यों के बॉर्डर्स पर डट चुके हैं। 13 फरवरी को वे आ गए थे और उसके बाद वे वहां से बिल्कुल हिल नहीं रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर यहां दिल्ली में आकर प्रदर्शन करने की बात लगातार कही जा रही है। 3 दौर की वार्ताएं किसानों के साथ हो चुकी हैं। ऐसे में अब माना जा रहा है कि 3 दौर की वार्ताएं विफल रहने के बाद भी किसान पीछे नहीं हटे और इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा भी आया है। तो अब जाकर के केंद्र सरकार ऐसे में इलेक्टोरल बॉन्ड की इसके बाद
यहाँ किसानों के मुद्दों को लेकर इन दो तरीके से फंस गई है, तो ऐसे में केंद्र सरकार किसानों की सभी मांगे मान सकती है, ये बात अब लगातार कही जा रही है। लेकिन क्या केंद्र सरकार, क्या बीजेपी सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड पर फंसने के बाद किसानों की मांगे मानकर किसानों के मुद्दे को हल करेगी, अपना पीछा छुड़ाएगी या नहीं? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9 न्यूज।